जय माँ खोडियार, जय सिया राम। मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं पथिक द ट्रैवलर। आज का जो विषय है वो है माता गंगा की कहानी। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी जो जिस जगह से शुरू होती है उस स्रोत को कहते हैं गंगोत्री। गंगा नदी 3 देशों से होकर पसार होती है, भारत, नेपाल और बांग्लादेश। और इस दरमियान वो 2525 किलोमीटर्स की दूरी तय करती है। हिंदू धर्म में इसका बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व भी है। तो चलिए हम माँ गंगा की कहानी जो है, मतलब कि उनका जो उद्यम हुआ, उसकी जो पौराणिक कथा है उसका लाभ लेते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि का नाम शायद आपने सुना होगा। विष्णु जी के वामन अवतार से उनका कुछ लेना देना है, जिसका संदर्भ इस कहानी में भी आएगा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि नामक शासक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था और स्वयं को भगवान समझने लगा था। अहंकार से चूर होकर राजा बलि ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। स्वर्गलोक पर खतरा मंडराता हुआ देखकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंच गए। हम सबको पता ही है कि भगवान विष्णु जो है वो सारी समस्याओं को जो है उसका समाधान देते हैं। इसलिए अगर आपने सुना होगा तो GOD उसका फुल फॉर्म है जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर यानी ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करते हैं, ऑपरेटर यानी भगवान विष्णु जो सब कुछ ऑपरेट करते हैं, मतलब सब देखते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, सृष्टि को चलाते हैं। और डिस्ट्रॉयर यानी भगवान शिव जो अपने तांडव नृत्य से सृष्टि का जो है विनाश करते हैं। हालांकि विनाश जो है वो जन्म की ही शुरुआत है, वो एक अलग बात है। तो हमारी जो मुख्य जो कहानी है उस पर वापस आते हैं। तो स्वर्गलोक पर जब खतरा मंडराने लगा तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। तब राजा बलि के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। अब ये तो आपको पता ही है कि राजा बलि जो था उसकी जो सारे जो पावर्स थे, उनको जो वरदान मिले थे वो भगवान विष्णु से मिले थे और वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो उनको जब अभिमान आ गया और राजा बलि ने जब इंद्र को चैलेंज किया, तो राजा बलि के उस अभिमान को उतारने के लिए, अपने भक्त का अहंकार दूर करने के लिए और भक्त के कल्याण हेतु भगवान ने, आप सोचिए, सिर्फ एक भक्त के कल्याण हेतु भगवान ने अवतार लिया। कितना बड़ा कष्ट लिया। और उस अवतार का नाम है वामन अवतार। उसी समय राजा बलि अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए अश्वमेघ यज्ञ भी करवा रहे थे, जिसमें उन्होंने विशाल ब्राह्मणी भोजन का आयोजन किया और उसे दान दक्षिणा दी। तभी भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास पहुँचे। वामन मतलब एक टीनेजर बच्चे के रूप में, एक बालक के रूप में वहाँ आ पहुँचे। बलि को यह आभास हो गया था कि भगवान विष्णु ही उनके पास आए हैं। देखिए, वो भक्त था, वो भले अभिमानी हो गया था पर वो भक्त तो था ही। जैसे रावण जो है भगवान शंकर का भक्त तो था ही, भले वो अभिमानी था। उसी तरह राजा बलि को ये ख्याल आ गया कि जो पधारे हैं वामन स्वरूप में वो खुद साक्षात भगवान विष्णु है। बलि को यह आभास हो गया कि भगवान विष्णु ही उनके पास आए हैं। राजा बलि ने जब ब्राह्मण से दान मांगने को कहा तब वामन ने राजा बलि से 3 कदम जमीन दान के रूप में मांग ली। अब ये कहानी तो काफ़ी लोगों को पता ही होगी कि जब वामन स्वरूप में जो भगवान थे, उन बालक स्वरूप में भगवान थे, उन्हें राजा बलि ने बोला कि आपको क्या चाहिए दक्षिणा में, तो उन्होंने बोला 3 कदम ज़मीन चाहिए। यह सुनकर राजा बलि खुशी खुशी तैयार हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपना विकराल रूप धारण किया। उनका पैर इतनी विशाल हो गया कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक पैर से नाप लिया और दूसरे पैर से पूरे ब्रह्मांड को, आकाश को नाप लिया। तो सवाल यह है कि अब तीसरा पैर कहाँ पर रखें, क्योंकि एक पैर से पृथ्वी, दूसरे पैर से आकाश को नाप लिया, तो तीसरा पैर कहाँ पर रखें। इसके बाद वामन भगवान ने पूछा कि वह अपना तीसरा पग कहाँ रखे। तब राजा बलि ने कहा कि आप मेरे पास दान लेने के लिए आए हैं और अब मेरे पास दान देने के लिए कुछ नहीं है। और अपना शीश झुकाकर कहा कि आप अपना तीसरा पाँव मेरे शरीर पर, मेरे सिर पर रख दीजिए, क्योंकि मेरे पास अब कुछ है ही नहीं देने को।
और आपने ब्राह्मण होकर कुछ मांगा है तो मैं क्या करूं, आप अपना तीसरा जो पाँव है मेरे सिर पर रख दीजिए। तब वामन भगवान ने ऐसा ही किया और ऐसे ही राजा बलि जो है वो पाताल लोक में समा गए। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था तब ब्रह्मा जी ने अपने पैर धोए थे और उस जल को कमंडल में भर लिया था। तो जब भगवान विष्णु ने दूसरा पैर आकाश को नापने के लिए जब आकाश पर लगाया तो उस समय जो है ब्रह्मा जी ने उनके पैरों को धो लिया, उस पैर को धो लिया और उस जल को ब्रह्मा जी ने कमंडल में भर लिया। जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ था। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय को पुत्री के रूप में सौंप दिया था और यही जो तेज था कमंडल में, जो भगवान विष्णु के चरण पादुका से जो जल जिन जल से भगवान विष्णु के चरण पादुका को धोया गया था, वो कमंडल में जो जल था उससे उतना तेज हुआ, एक तरीके से उद्घोषित तेज हुआ उसमें से कि उसमें से माता गंगा का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ने माता गंगा को पर्वतराज हिमालय को पुत्री के रूप में सौंप दिया। एक कथा यह भी प्रचलित है कि जब भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया तब उनकी चोट से आकाश में छेद हो गया था। इसी से 3 धाराएं फूट पड़ी थी, एक धारा पृथ्वी पर गिरी, दूसरी स्वर्ग में गिरी और तीसरी पाताल लोक पर चली गई। इसलिए माँ गंगा को त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह धरती पर आई थी माँ गंगा। गंगा नदी के धरती पर आगमन की भी एक कथा बहुत प्रचलित है कि प्राचीन काल में सगर नामक प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वह चिंता में आ गए। उन्हें यह चिंता थी कि अगर अश्वमेघ का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है तो राजा सगर स्वर्ग लोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। पौराणिक काल में अश्वमेघ यज्ञ के दौरान छोड़ा गया घोड़ा जिस राज्य में से गुजरता था वह राज्य उस राजा का हो जाता था जिसका वो घोड़ा हुआ करता था। इसलिए स्वर्गलोक गंवाने के भय के कारण इंद्र ने अपना वेश बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस दौरान कपिल मुनि घोर ध्यान मुद्रा में थे। जब घोड़े की चोरी की बात राजा सगर को मिली तब वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आवेश में आकर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की कुंज में भेज दिया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञान हुआ कि कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा है तब उन्होंने भ्रांतिवश कपिल मुनि को चोर मान लिया और उनसे युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। ध्यान मुद्रा में लीन कपिल मुनि को जब शोर सुनाई दिया तो वह घटनास्थल पर पहुंचे जहां सगर के पुत्र उन पर घोड़े की चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे थे। यह सुनकर देवमुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया और उसके सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए राख में बदल जाने से पुत्रों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। राजा सगर के कुल में जन्मे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिया तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। माँ गंगा मृत्युलोक में आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक युक्ति सोची और यह शर्त रखी कि वह अति तीव्र गति से धरती पर उतरेंगी और रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों को बहा देगी। गंगा की शर्त से भगवान विष्णु में चिंता में आ गए और भोलेनाथ को इसका हल निकालने के लिए कहा। अब देखिए, माता गंगा को पृथ्वी पर आना था क्योंकि भगवान विष्णु ने एक वरदान दे दिया था भगीरथ को, पर माता गंगा को आना नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आऊँगी तो इतनी जल्दी मेरी धारा इतनी तेज बहाऊंगी कि रास्ते में जो भी आएगा वो मेरे साथ बह जाएगा। तो इससे भगवान विष्णु चिंतित हो गए और इस बार थोड़ा उल्टा हो गया। भगवान विष्णु सामान्य तौर पर भगवान शंकर जब वरदान देते थे तो जो भी समस्या होती थी उसका समाधान निकालते थे। इस बार समाधान निकालने की जिम्मेदारी भगवान विष्णु ने अपने आराध्य भगवान शंकर को दे दी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर ले जिससे धरती पर विनाश नहीं होगा। भगवान शंकर को अब उनके बीच जो थी वो दोस्ती थी, तो आप रिक्वेस्ट बोलो तो रिक्वेस्ट और ऑर्डर बोलो तो ऑर्डर। भगवान शंकर को एक तरीके से बोला
कि भाई आप जो है गंगा को अपनी जटाओं में संभालो ताकि वो पृथ्वी पर धीरे से गिरे और लोगों जो विनाश जो है उसकी जो तेज बहाव है उससे विनाश ना हो। इसके बाद भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया और इसी तरह गंगा नदी धरती पर प्रकट हुई। तो मित्रों, ये गंगा नदी जो है जिसे हम गंगा माता कहते हैं वो धरती पर कैसे आई, इसकी 3 छोटी छोटी कहानियाँ, वैसे बहुत सारी कहानियाँ हैं पर 3 कहानियों को मैंने यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। बहुत ही विनम्र कोशिश की थी। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रतिभाव दे सकते हैं। जय माँ खोडियार, जय सिया राम, शुभ रात्रि।